प्रिय मित्रों, RBSH मीडिया व्लॉग्स में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने आपको पूर्व के अंक में श्रीमद् भगवद गीता जी के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग श्लोक संख्या 1 से 10 तक का ज्ञान अत्यंत सरल शब्दों में प्रदान किया था। हमें आशा है कि आपको वह ज्ञान अत्यधिक सुगमता से प्राप्त हुआ है। प्रिय मित्रों, आज के अंक में हम आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग श्लोक संख्या 11 से 20 के संदर्भ में ज्ञान प्रदान करेंगे। यदि आपने अभी तक इससे पूर्व के किसी भी अंक को नहीं देखा है, तो आप आज के अंक को देखने से पूर्व उन अंकों को अवश्य ही देख लीजिएगा तथा उससे पूर्व आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा फॉलो अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के सभी अंकों के संदर्भ में संपूर्ण ज्ञान मिल सके तथा आपको आगे आने वाले अंकों का ज्ञान भी सुगमता से प्राप्त हो सके। मित्रों, आज का यह अंक आरंभ करने से पूर्व मैं आपको सर्वप्रथम पूर्व के अंक श्रीमद् भगवद गीता जी के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग श्लोक संख्या 1 से 10 के संदर्भ में बताता हूँ। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता जी के 3 व 4 अध्याय में अर्जुन ने भगवान जी के श्रीमुख से अनेकों प्रकार से कर्मयोग की प्रशंसा सुनी व उसके संपादन की प्रेरणा तथा आज्ञा प्राप्त की। साथ ही उसने ये भी सुना कि कर्मयोग के द्वारा भगवत स्वरूप का तत्व ज्ञान स्वयं ही हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता जी के 4 अध्याय के अंत में भी उन्हें भगवान के द्वारा कर्मयोग के संपादन की ही आज्ञा मिली, परंतु बीच बीच में उन्होंने श्री भगवान जी के श्रीमुख से ही ज्ञान योग अर्थात कर्म संन्यास की भी प्रशंसा सुनी। इससे अर्जुन ये निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ है। अतएव अब श्री भगवान जी के श्रीमुख से ही उसका निर्णय कराने के उद्देश्य से अर्जुन उनसे प्रश्न करते हैं। अर्जुन बोलते हैं, हे कृष्ण, आप सर्वप्रथम कर्मों के संन्यास की तथा तत्पश्चात कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। अतः हे गोविंद, इन दोनों साधनों में से जो एक साधन मेरे लिए कल्याणकारक हो वह मुझे भली भांति निश्चित करके बतलाइए। ये सुनकर श्री भगवान जी अर्जुन से बोले कि हे अर्जुन, कर्म संन्यास व कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन सुगम होने से श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है तथा न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। संन्यास व कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि जो पुरुष इन दोनों साधनों में से किसी एक साधन में भी सम्यक प्रकार से स्थित रहता है, वह दोनों के फलरूप उसी परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही परम धाम प्राप्त किया जाता है। अतः जो पुरुष ज्ञान योग व कर्म योग को फल की दृष्टि में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय व देह द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है तथा भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है, जिसका मन स्वयं के वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अर्थात पवित्र अंतःकरण वाला है। संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, शयन करता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता व मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने कर्मों को कर रही हैं। इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके तथा आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। तो चलिए मित्रों, अब हम आज का अंक आरंभ करते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलेरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्मशुद्धये श्लोक संख्या 11। जो कर्म योगी होते हैं वे ममत्व बुद्धि से रहित होकर तथा इंद्रिय, मन, बुद्धि व देह के द्वारा
आसक्ति को त्याग कर मात्र निज अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। युक्त कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। श्लोक संख्या 12। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है तथा सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखवशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। श्लोक संख्या 13। जिस पुरुष का अंतःकरण उसके वश में है वह सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न कर्म करता हुआ तथा न किसी से कर्म करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले देह रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्ते। श्लोक संख्या 14। परमेश्वर न तो मनुष्यों के कर्तापन की न कर्मों की तथा न ही कर्मफल के संयोग की रचना करते हैं। मनुष्य स्वयं ही निज स्वभाव से विवश होकर आचरण करता है अर्थात निज स्वभाव के अनुसार किए हुए कर्मों के फल को ही प्राप्त करता है। नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृत विभुः अज्ञानेनावृत ज्ञानतेन मुह्यन्ति जन्तवः। श्लोक संख्या 15। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न तो किसी के पाप कर्म को तथा न ही किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करते हैं किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञान येषा नाशितमात्मनः तेषामादित्य वज्रज्ञान प्रकाशयति तत्परम। श्लोक संख्या 16। परंतु जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान अर्थात विस्तृत ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है उनका वह ज्ञान उन सच्चिदानंद घन परमात्मा को सूर्य के समान ही प्रकाशित कर देता है। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्प्रायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूतकल्मषाः। श्लोक संख्या 17। जिनका मन परमात्मा के अनुरूप हो रहा है जिनकी बुद्धि परमात्मा के अनुरूप हो रही है तथा जो निरंतर सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही एकाग्रचित रूप से स्थित हैं ऐसे परमात्मा के परायण रहने वाले वे पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप से रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गावी हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। श्लोक संख्या 18। वे पुरुष ज्ञानी जन विद्या व विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते व चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। इह त्यर्जितः सर्गो येषा साम्ये स्थित मनः निर्दोष है समो ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। श्लोक संख्या 19। जिन मनुष्यों का मन समभाव में स्थित है उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार पर विजय प्राप्त कर ली है क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष तथा सम है अतः वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। न प्रहृषित प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर्मुः ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। श्लोक संख्या 20। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता तथा अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एकाग्र भाव से नित्य स्थित रहता है। प्रिय मित्रों, आज के अंत में बस इतना ही। इससे आगे का ज्ञान हम आपको हमारे आने वाले अंत में आप तक अवश्य ही पहुंचाएंगे। मित्रों, यदि आपको आज के अंत की हमारी यह चलचित्र अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमें उसके संदर्भ में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि किसी कारणवश इस चलचित्र में कोई त्रुटि रह गई हो तो भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हम इसे सही प्रकार से सुयोजित करने का अवश्य ही प्रयत्न करेंगे। आप हमें सब्सक्राइब तथा फॉलो भी अवश्य कीजिएगा, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले अंक शीघ्रता से प्राप्त हो सकेंगे। हरि ओम तत्सत।